डिटर्मिनर्स। समझते हैं डिटर्मिनर्स ये एक्चुअल में होते क्या है। देखिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने इसको इजी वे में अगर समझ लिया, व्यावहारिक रूप से अगर समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा। चलिए पेन लेते हैं और क्लास को करते हैं स्टार्ट। Determiners are words that come before nouns to show how much, how many, which one or whose something is. That means determiners वो शब्द होते हैं, याद रखिएगा। देखिए व्यवहारिक भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, आसान इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, तो डिटर्मिनर्स वो शब्द हैं, वो वर्ड्स हैं जिन्हें नाउन के पहले यूज किया जाता है, जिनका प्रयोग कहां पर होता है, नाउन के पहले होता है। अब ये मत पूछेगा नाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, है ना। तो अगर आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो उसमें सारी ग्रामर को मैं लगभग लगभग कंप्लीट कर चुका हूं, ऑलमोस्ट पूरी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की। तो जिन शब्दों को हम नाउन के पहले यूज करेंगे, डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन से पहले यूज करते हैं। और ये नाउन से पहले यूज करने का पीछे उद्देश्य ये है कि ये जो शब्द है नाउन के पहले यूज होने से ये दिखाते हैं कि नाउन की स्थिति क्या है। नाउन की हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी को बताए, उसकी क्वालिटी को बताए, वो किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, किस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है, दैट मीन्स कि अगर सिंपल वे में कहें तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जो कि नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, उनको हम डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल। इन शॉर्ट डिटर्मिनर्स टेल अस व्हिच नाउन वी आर टेलिंग अबाउट, कि हम नाउन के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, यही डिटर्मिनर्स का काम है। इज इट ओके? चलिए अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप पर कंप्लीट करोगे आपको अपने आप समझ आएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के साथ आपको कंप्लीट ये डिटर्मिनर्स की पूरी कहानी आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जांपल मैंने लिख के रखे हैं, इसको जरा देखिए आप लोग। यहां पर मैं कुछ सेंटेंस लेकर के आया हूं जिनके माध्यम से हम डिटर्मिनर्स बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे। पहला है दिस बुक इज माइन। क्या कहा जा रहा है? दिस बुक इज माइन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि ये मेरी किताब है। इट्स ओके, ये मेरी किताब है। लेकिन यहां पर नाउन कौन सा है दोस्तों? तो नाउन आप भली बात जानते हैं, किसी भी चीज वस्तु का नाम, नाम ही उसका वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इज इट ओके? तो संज्ञा है ना। तो यहां पर बुक जो है, बुक का नाम ही ये नाउन है। नाउन से पहले हमने दिस वर्ड को यूज किया है, किसको? दिस को। और ये दिस ही हमारा डिटर्मिनर है। सेकंड में आप देखेंगे तो सम पीपल आर ऑनेस्ट, तो कुछ लोग ईमानदार हैं। तो यहाँ पर जो पीपल वर्ड यूज हुआ है ये आपका नाउन है, और वहीं जो सम यूज वर्ड यूज किया आपने ये आपका डिटर्मिनर्स है। सेम वे में अगर आप जाते हो तो लिखा हुआ है माई कार इज न्यू, मेरी नई कार है। ठीक है, माई कार इज न्यू, तो ये जो माई वर्ड यूज किया गया है, माई वर्ड जिसमें पजेशन आ रहा है, पजेसिव वर्ड यूज हुआ है। दैट मीन्स कि पजेसिव डिटर्मिनर्स मैं आगे बताने वाला हूं कि इनकी क्वालिटी क्या क्या होती है, इनके टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। और इसी प्रकार से ईच स्टूडेंट गॉट प्राइज, सभी लोगों को इनाम मिला। तो ईच स्टूडेंट गॉट प्राइज, तो स्टूडेंट्स जो नाम आ रहा है, ये शब्द आ रहा है, ये आपका नाउन है, और वहीं ईच जो है आपका ये डिटर्मिनर्स है। तो अब ये एग्जांपल देख करके आप बच्चे समझ चुके होंगे कि डिटर्मिनर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, हम किनको कहते हैं। हमेशा बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आता है, जो नाउन की विशेषता को दर्शाएगा। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में नाउन की क्या विशेषता है? नाउन को बता रहा है कि जो बुक है वो किसकी है, माइन। दिस, यह है। क्लियर है? तो यह डायरेक्शन दे रहा है। यहां लिखा सम पीपल, तो यहां पर ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है कि कुछ लोग। उसी प्रकार से यहां पर कार को बता रहा है कि कार है किसकी, माय कार। राइट। स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक। तो यहां पर जो नाउन के प्रकार को बताए, या नाउन की क्वांटिटी को बताए, या नाउन के क्या नेचर है, नेचर को बताए, उसको ही हम यहां पर डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं। सो हियर वर्ड लाइक दिस, सम, माय, ईच, दीज आर ऑल डिटर्मिनर्स बिकॉज दे डिटरमाइन और मॉडिफाई द नाउन दैट फॉलोज। इसलिए जो शब्द हम यूज कर रहे हैं यहां पर दिस, सम, माय या ईच वर्ड, ये वर्ड यहां पर डिटर्मिनर्स का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन क्या करते हैं दोस्तों? मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को चेंज कर रहे हैं। इज इट ओके? चलिए आगे इसके टाइप को और देखिए, उससे आपको ये सेशन पूरी तरह क्लियर होता चला जाएगा। डिटर्मिनर्स होते क्या है? डिटर्मिनर्स और आर्टिकल दोनों एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, संपूरक हैं। इसलिए जो 3-4 पॉइंट हम यहां देखने वाले हैं, चारों पॉइंट आपके इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी है।
टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, कितने टाइप के होते हैं डिटर्मिनर्स? चलिए पहले पूरा बोर्ड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद पेन लेते हैं। डिटर्मिनर्स के टाइप, अब यहां पर जो है ना क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन में आपको कोई इनमें से कोई वर्ड उठा कर दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये वर्ड जो है किस प्रकार का या कौन सा डिटर्मिनर्स है, बताइए। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा क्वांटिफायर्स टाइप का डिटर्मिनर्स है। कि यहां से कोई पूछ लिया गया, कोई नाम दिया गया, माय, यूर, हिज, हर, तो पूछ जाएगा कि कौन सा डिटर्मिनर्स है दोस्तों, तो ये पॉसेसिव डिटर्मिनर्स है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आपको ये 7 जो टाइप दिए गए हैं डिटर्मिनर्स के, ये आपके यहाँ पर मस्तिष्क में होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से टाइप है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आर्टिकल्स, आर्टिकल जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, तो आर्टिकल क्या है, डिटर्मिनर का एक टाइप है। आर्टिकल अलग से कुछ नहीं है, बल्कि ये डिटर्मिनर का एक टाइप है। अब यहां से बुद्धिमान छात्र होगा ना, वो अपने आप में दिमाग लगा लेगा। क्वेश्चन अगर वहां पर आ जाए, पूछ लिया जाए कि सभी नंबर, आर्टिकल नंबर डिटर्मिनर्स होते हैं,